सभी साथियों को मेरा प्यार भरा राम राम नमस्कार स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब परिवार पर और बात करते हैं ईवा आरओ एग्जाम जो 23 मार्च को होने जा रही है उसी के रिगार्डिंग की जो है इतने दिन तो आरएस की तरफ जा रहे थे वो हो गया। अब बात करते हैं कि आरएस के बाद जो है ईवा आरओ का पेपर का लेवल कैसा रहने वाला है। अगर आपने लगभग जो है सबने जो ईवा आरओ की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने लगभग सबने आरएस का प्री का पेपर दिया है तो उसके लेवल देखने के बाद में ये पता अंदाजा लग चुका है कि जो ईओआरओ का पेपर आएगा उसका लेवल ही बहुत शानदार रहने वाला है। पिछली बार जैसा लेवल था वैसा नहीं आने वाला है। इसी के अंदर बात करते हैं अपन पार्ट बी को कैसे याद किया जाए। जैसे फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर 40-80 नंबर का जो है क्वेश्चन जीके है, वो इंडिया जीके है, राजस्थान जीके है, करंट है, ये चीजें हैं। और 40 नंबर का जो है बी पार्ट है उसके अंदर नगर पालिका अधिनियम है और 8 योजनाएं। तो उनको कैसे याद किया जाए, इन धाराओं को कैसे याद कर सकते हैं अपन। शुरुआत कैसे करें अगर आप शुरुआत कर रहे हो अब, तो आप शुरुआत में आपने देखा होगा कि यार ये समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक धारा याद करें कैसे याद करें। उसी के अंदर ओवरऑल बात करते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप की शुरुआत करें कैसे। जैसे फर्स्ट पार्ट की तो आपने कर रखी है, तो उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, ये इस पे चर्चा करेंगे कि धाराओं को याद करने के लिए या फिर बी पार्ट को उठाने से पहले आपको जो पुराने पेपर है ना ईओआरओ के, जो अभी 2024 के रई से अंदर लगे थे, उन दोनों पेपर को आपको देखना है। देखने से ये रहेगा कि आपको जो है मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखिए अपन, ये है अपना पेपर 28 जो है दो, ये पिछला पेपर है, एक पेपर ये है। इसके अंदर आप देखोगे तो ये शुरू के अंदर 80 क्वेश्चन तो है ए पार्ट के। और आप फिर देखोगे तो ये देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो गया है ये। एक मिनट, ये नहीं ये है, ये रहा ये, है ना, ये रहा, ये वो आरएस का ओपन कर लिया था अपन। तो इसमें आप शुरू में देखोगे तो 80 क्वेश्चन तो है जीके के। और 80 के बाद में 81 से आप स्टार्ट करोगे तो ये है अपना बी पार्ट। जो अपन बी पार्ट के लिए 40 क्वेश्चन आएंगे उसमें। सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा जो 40 क्वेश्चन इसमें है, 40 सेकंड पार्ट में दूसरे पेपर में 80 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आप इनको सही तरीके से याद करने के बाद में बी पार्ट को उठाओगे ना, तब आपको इस चीज का एहसास होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं धारा से। जैसे मैं ये बताऊं कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगर पालिका परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। अब आप धारा 5 पढ़ोगे तब आपको उसके अंदर पता चलेगा कि कौन से ये है। तो धारा 5 आप सही तरीके से पूरी कंप्लीट पढ़ पाओगे। जैसे धारा 5 के अंदर ये पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन याद आएगा कि अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। तो आप जो है धाराओं से अपने आप क्वेश्चन बनाना पुटअप करना सीख जाओगे कि हाँ अच्छा ये पूछा है। जैसे अगला क्वेश्चन है ये 82, निम्नलिखित में से कौन चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगर पालिका में विभाजित किए जाने वाले वार्डों की संख्या निर्धारित करता है। तो जो निर्धारित कौन करता है, तो आप जैसे चुनाव जो वार्डों से समिति से या उनसे संबंधित है नगर पालिका में जो धारा आएगी उसके अंदर इसकी पूरी डिटेल है। जैसे राज्य सरकार है तो राज्य सरकार निर्धारित करती है साहब। तो ये जो है आप जैसे ये पढ़ोगे तो उसके अंदर क्लिक हो जाएगा। इस तरीके से जो है आगे उस किसी भी धारा के अंदर स्थापना से संबंधित हो या कुछ भी हो, कोई भी जो थ्योरी होगी तो आप उसको वापस रिलेट कर पाओगे कि हाँ यार अब की बार ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। आप खुद क्वेश्चन बनाना सीखोगे। आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन हो रहा है 83 कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अनुबंध विनिमय पट्टा अनुदान आदि द्वारा संपत्ति के अर्जना प्रावधान किया गया है। तो ये किस धारा के अंदर है। तो इस तरीके से जो है धारा दी हुई है वो पूछा जाता है। और उसकी धारा के अंदर क्या प्रावधान है वो देखिए धारा पूछ ली जाती है। तो आप ये चीज देखोगे कि सर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सभी इम्पोर्टेंट है अपनी जगह। अब जो जो भी पेपर हुआ है ना उसके अनुसार आप ये देखोगे अचल नगर पालिका संपत्ति की सूची और नक्शों ये की प्रतियां हर साल प्रत्येक नगर पालिका द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्यालय में जमा होनी चाहिए। तो ये दे रखा है। इस तरीके से जो है 80 क्वेश्चन को आप याद करोगे तो आपको जो है आगे जैसे धारा उठाओगे शुरू की एक एक, जैसे फर्स्ट लेसन है सेकंड लेसन है इस तरीके से, तो उन धाराओं को आप सही तरीके से याद कर पाओगे। फिर उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट और है, जैसे ये क्वेश्चन इस तरीके से बना हुआ है तो आप उसके अंदर ऐसा कोई स्थापना कुछ भी होगा तो उस पर आप ज्यादा जोर दे पाओगे और अपने आप क्वेश्चन पुटअप कर पाओगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन बन सकता है। रिपीट भी हो सकते हैं ये क्वेश्चन जो है उनमें से दो चार, ऐसा नहीं है। जैसे ये है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार योजना के संचालन में आने की कितनी अवधि के भीतर नगर नियोजन को संशोधन करने के लिए नगर पालिका निर्देश दे सकती है। इस तरीके से अब ये कौन सी धारा के अंदर है,
कौन सी धारा में ये प्रावधान किया गया है, कितने साल का है, इस तरीके से जो है आप रिलेट कर पाओगे। इन क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, जैसे जुर्माना का दे रखा है और कोई भी जो किसी भी धारा के अंदर कोई भी जैसे अधिनियम दे रखा है या वो पीसीसी की धारा दे रखी है, कुछ भी दे रखा है, उन सबको आपको याद करना है। राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 अपन को दे रखा है, इसके अंदर दे रहा है, उसको अच्छी तरह याद करना है। तो आप सबसे पहले शुरुआत करो उससे, जैसे इसमें परिशिष्ट भी दे रखा है, तो ऐसे जो यूनिक वर्ड है ना, कि जैसे कोई अधिनियम दे रखा है या फिर कोई अनुच्छेद दे रखा है, वो ऐसे कंप्लीट आपको याद करना है। दूसरे पेपर की बात करूँ तो दूसरा पेपर ये रहा, इसके अंदर भी आप 40 क्वेश्चन मिल जाएँगे आपको। तो आप शुरू के अंदर तो ये है और फिर है 40, ये रहा, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट है ये इसमें, है ना 81 से। तो 81 से ये है कि धारा 5 ये रिपीट हो गया, वापिस उसी का है। तो नगर पालिका के कार्यकाल की मूल अवधि क्या है? यदि इसे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान तहत समय से पूर्व भंग न किया जाए तो 5 साल है। इस तरीके से जो है आप इनको रिलेट करोगे, ये क्वेश्चन याद करोगे, फिर धारा में पढ़ोगे, तो जब भी वो धारा के अंदर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उससे रिलेट और आपको ये लगेगा हाँ यार ये तो मेरे को याद हो रही है, इस तरीके से। इसके अंदर जो है वो हर एक डेटा आपको धारा के अंदर याद करना है ना? अब शुरुआत करते हैं इसमें, कि जैसे ये अपन ने तो ये तो बात कर ली कि सर ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब अपन जो है शुरुआत, बेसिक शुरुआत कैसे कर सकते हैं कि धाराएँ जो हैं उनको, तो आप उनको टुकड़ों में याद कीजिए। जैसे फर्स्ट लेसन है उसकी धाराएँ याद कीजिए, ये सेकंड लेसन है उसकी धाराएँ याद कीजिए। ऐसे याद करोगे फिर इनके एमसीक्यू आप निकालोगे, उस तरीके से आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं सर? ये भी बता दीजिए। तो जैसे अपना ये है कि टेसरी चल रही है अपनी, इसी के अंदर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट ये कहता है, प्रैक्टिस ये कहती है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही है। वहां पर एग्जाम के अंदर 3 घंटे का वो टाइम रहेगा, 2 या ढाई घंटे का रहेगा। उसके लिए आपको दो अब लगभग 150 दिन बचे हैं, उसके अंदर आपको बहुत प्रैक्टिस करनी। तो दाऊद होता है वो 10 सेकंड की दौड़ लगाता है, लेकिन उससे पहले कितनी प्रैक्टिस करता है वो 10 सेकंड के लिए, वैसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैं इसमें थोड़ा आपको बताता हूँ, जैसे ये अपना ये है चैप्टर, ये फर्स्ट अध्याय प्रारंभिक और दूसरा अध्याय दे रखा है नगर पालिका व गठन व शासन। इसके अंदर लगभग 51 तक धाराएं दे रखी है। उन 51 धाराओं को आप पढ़िए, फिर पढ़ने के बाद में इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हो आप? तो प्रैक्टिस के लिए आपने वैसे ऐप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, या फिर आप अपने से भी जुड़ सकते हो। अटल टीचिंग सेंटर ऐप है, उस वहाँ पे भी जो है जैसे ये दे रखा है सिलेबस, इस सिलेबस का पूरा टेस्ट है। 80 क्वेश्चन इसके हैं और 40 क्वेश्चन इसके दे रखे हैं, और क्वेश्चन शानदार दे रखे हैं, व्याख्या के सही दे रखे हैं। तो आप पहले पेपर पढ़िए पुराना आया हुआ, फिर आप इस लेसन को उठाइए सेकंड को, और इस लेसन को उठा के और फिर इसको जितना आप रट सकते हो उसका रटिए, और फिर उसको प्रैक्टिस करनी है। सर प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे अपन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। आप अटल टीचिंग सेंटर ऐप है, उसका लिंक दे रखा है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे। इसको डाउनलोड करने के बाद में आपको 49 रुपए के अंदर 8 टेस्ट टॉपिक वाइज है, जैसे टॉपिक दे रखा है, फिर उनका टेस्ट दे रखा है, फिर 8 टेस्ट फुल लेंथ है, वो भी 49 रुपए के दे रहे हैं। ये मैं ये नहीं कर रहा कि आप यहीं से तैयारी कीजिए, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना वो आप ये परचेज करने के बाद में आप कंटेंट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। कंटेंट के बाद में आप जैसे कंटेंट पे ओके करोगे तो इस तरीके से जो है उसमें ये आपको कंटेंट पे क्लिक करने के बाद में ये 4 आपको फ़ोल्डर मिलेंगे, ईआर टेस्ट सीरीज़। इसके अंदर जो है आप देखोगे 9 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। फिर है टेस्ट शेड्यूल, यानी कि जो है 8 टेस्ट है ना टॉपिक वाइज़, उनका पीडीएफ मैंने डाल रखी है कि पहले टेस्ट में कौन-सा टॉपिक आएगा, दूसरे में कौन-सा आएगा। फिर है ईआर टेस्ट शेड्यूल, यानी पूरा कंप्लीट टेस्ट शेड्यूल है, इसके अंदर पीडीएफ, यानी पीडीएफ है जो आप ऐप पे दे रहे हो ना, उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। जैसे ही आप टेस्ट पे क्लिक करोगे, ये तो ऐसे 9 टेस्ट अपलोड कर रखे हैं मैंने, 9 हो चुके हैं, अब आगे 10वां टेस्ट आएगा। 8 टेस्ट तक जो है उसके अंदर आपको मिलेगा टॉपिक वाइज। फिर आगे आप देखोगे तो इस तरीके से जो है टेस्ट शेड्यूल है, उसके अंदर आप फर्स्ट टेस्ट दीजिए, फर्स्ट टेस्ट का शेड्यूल देखिए और फर्स्ट टेस्ट दीजिए। फिर दूसरे टेस्ट की तैयारी करने के लिए आप 5 दिन 2 दिन जितने में आप जो है दूसरा टेस्ट की जो पूरा कंप्लीट सिलेबस कर लेते हो, उसके बाद में दूसरा टेस्ट दीजिए। इस तरीके से जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तरीका होता है कि अपन जो है अपनी तैयारी को सुचारू कम से कम स्टार्ट तो कर सकें, क्योंकि अब जो है समझ में नहीं आ रहा है कि यार किसकी किताब पढ़े। एक रहता है बुक कौन सी पढ़े, तो बुक जो है किसी भी एक बुक को ले लीजिए आप, सब बेस्ट है, क्योंकि सबने जो है नगर पालिका अधिनियम जो है सरकार ने जो जारी किया है उसी की कट कॉपी पेस्ट कर रखी है, तो सबके सेम है ऐसा कुछ नहीं है, है ना।
तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो है किताब पढ़िए कोई भी एक, और उसके बाद में जो है ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए। आप ऑफलाइन जो है प्रैक्टिस सेट लेके आते हो तो वो भी कर सकते हो, और ये भी आप जो है ऑनलाइन कर सकते हो। इसकी फीस मैंने 49 रखी है मात्र। 49 के अंदर आप देखोगे कि आजकल कुछ भी नहीं आता है 49 के अंदर, लेकिन अपन टेस्ट दे रहे हैं 16 टेस्ट। 49 के अंदर अपन 16 टेस्ट दे रहे हैं। अवसर जो होता है ना, मौका या अवसर कहते हैं, वो सूर्य उदय के समान होते हैं कि अपन अगर उनको का लाभ नहीं उठाते हैं तो वो चले जाते हैं। सूर्य उदय भी ये होता है कि कुछ देर के लिए होता है सूर्य उदय, और देखते रहते हैं तो वो फिर धूप में तब्दीली हो जाता है। वैसे ही ये है कि अवसर है, मौका है आपके सामने, आप 50 रुपए में जो है थोड़ा टेस्ट दीजिए। ये ऑफर जो है सीमित समय के लिए है। ये कभी भी जो है इसकी प्राइस बढ़ सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं साहब ऐसा ही चलेगा, नहीं। आप कंटेंट के लिए जो है फ्री टेस्ट भी मैंने दे रखे हैं, फ्री टेस्ट दे के देखिए, और फिर उसके बाद में सर एप्लीकेशन एप्लीकेशन अटल टीचिंग सेंटर के नाम से भी है। लिंक आपको मिल जाएगा, और जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, और वहां से आप डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करके आप टेस्ट दीजिए, तैयारी स्टार्ट कीजिए। आप 50 दिन बचे हैं, 50 दिन के अंदर जो है अपनी तैयारी जो है मजबूत कीजिए। और कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, जुड़ सकते हो अपने जो है, जैसे आप कोर्स परचेज करोगे उसका ग्रुप मिल जाता है, तो उसके अंदर चैट का ऑप्शन आता है, आप चैट करके भी वहां से भी आप जुड़ सकते हो अपन से। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत।